नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर चाहे अपना हो या किराए का, हम सभी कोशिश करते हैं कि उसको एकदम परफेक्ट, साफ सुथरा और पिक्चर रेडी रखें। बहुत कोशिश करते हैं, चीज़ों को अलाइन करते हैं, साफ करते हैं, पर कुछ तो मिस होता है जिसकी वजह से हमारा घर एकदम परफेक्ट नहीं लगता। कई बार हम सोचते हैं मे बी एक्सपेंसिव चीज़ें हम खरीदेंगे, उनसे डेकोरेट करेंगे तो घर रॉयल लगेगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ टिप्स अगर फॉलो की जाए तो बिना एक्सपेंसेस के भी घर रॉयल और पिक्चर रेडी लगेगा। चीज़ें जैसी हो, एक्सपेंसिव हो, एवरेज हो, अगर उनको आप अलाइन करके रखेंगे ना तो कंपेरेटिवली उनका लुक इन्हांस हो जाएगा। जैसे मैं इस टेबल पे एक कवर मतलब सिंगल बेडशीट बिछाती हूँ, लेकिन वो तिरछी हो जाती है तो लुक ही अजीब हो जाता है। अगर चारों तरफ से अलाइन है, चेयर के बीच में प्रॉपर गैप है, कवर जो भी हैं लेकिन परफेक्टली फिट हैं, तो इससे उस स्पेस का लुक दुगना हो जाता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा। नाउ अब ये अलाइन रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उस पर कुछ वज़न रखा जाए। लेकिन क्या ऐसा कुछ जो लुक भी इन्हांस करे? तो मैं फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करती हूँ। जैसे ये फ्रेश फ्लावर्स जब मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो लेके आती हूँ। एक नॉर्मल सा जार है, उसमें मैं पानी भर के थोड़े मार्बल डाल देती हूँ ताकि इनकी जो स्टिक है वो ना दिखे। नाउ एक फ्रेगनेंस भी मैनेज रहती है। चाहे तो आप नॉर्मल प्लांट भी रख सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए या किसी भी कॉर्नर को फिल करने के लिए आप चीज़ें कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए। ये सिंपल सा रैक है, बट इसके जो टॉप में है वो एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए मैंने बेटे का रैकेट, उसका क्रिकेट स्टम्प एक जगह पे रखा है, बाजू में एक प्लांट, उसके बाजू में पिक्चर फ्रेम। सिंगल पिक्चर फ्रेम अगर रखती तो ये पीछे दब रही थी। उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए मैंने एक प्लांट पीछे रखा है, उसके सपोर्ट से ये सारे एक लाइन में रहते हैं। एंड बुक्स विद अ स्मॉल शोपीस। इससे क्या होगा कि लुक ज़्यादा इन्हांसिव लगता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हाइट जो होनी चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग हो। कुछ एरियाज घर के ऐसे होते हैं जो गंदे होने ही हैं, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम कुछ ऐसी हैबिट डेवलप करें जो उस एरिया को क्लीन करने में हेल्प करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा किचन का बेसिन होता है, मोस्टली हम कुछ खा के उसका पिल वहीं रख देते हैं। मेक द हैबिट कीपिंग इट इन डस्टबिन। स्क्रबर यूज़ के बाद इमीडिएट कंटेनर के साथ वॉश करके और फिर जगह पे रखिए। अगर बर्तन सिर्फ दो ही हैं, है ना, तो उनको रखने के बजाय इमीडिएट उनको वॉश कर दीजिए। बेसिन खाली रहेगा तो ज़्यादा नीट लगेगा। उस एरिया में अगर पानी है तो उसको वाइप कर दीजिए, है ना। सारी जो फिटिंग्स वगैरह है वो क्लीन हों। तो ऐसे एरिया को ना आपको हर बार जितनी बार आप यूज़ करेंगे वो क्लीन करना पड़ेगा। अब देखिए, कहने को तो हम कह सकते हैं कि इतना टाइम किसके पास है ना। अब कुछ चाहिए तो उसके तीन ही तरीके हैं, या तो आप पैसे खर्च करो, या मेहनत खर्च करो, या अल्टीमेटली कुल मिला के आपको टाइम देना है ना। तो अगर हमेशा वाइप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिन में एक बार। और ऐसी जगहों पे ना कुछ प्लांट ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि जो उनका डर्टीनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। आसपास का एरिया भी गंदा होगा तो मे बी आपको इसको वंस इन अ डे वाइप करना पड़े, बट लुक जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। घर में बहुत सारे स्पेस, कॉर्नर, फर्नीचर के बीच का एरिया, बेसिन के ऊपर का एरिया खाली रहता है, तो उसको फिल करने के लिए ना आप प्लांट यूज़ कीजिए। जो ग्रीनरी है ना वो इनरिचिंग और फुलफिलिंग लगती है। तो बाथरूम में, किचन में, इवन एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे स्टेशनरी रखने के लिए सिंपल बॉक्स यूज़ करने के बजाय अगर एक मनी प्लांट वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ ना तो काफ़ी रिच लगता है। एक्सपेंसिव चीज़ें और डेकोरेशन के पीस ये घर को कभी भी परफेक्ट नहीं बनाएंगे जब तक कि वो डीक्लटरिंग के साथ जोड़े ना जाएं। कोई भी अगर आपने 100 पीस रखा है और उसके सामने आपने 4-5 सामान डम कर दिया तो आप ये सोचिए कि लुक कैसा होगा। दिन के, मैं बहुत नहीं बोलती, 15 मिनट ज़रूर दीजिए कि जो एरिया ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना, ऑब्वियसली वही क्लटर्ड होते हैं, तो उनको आप ज़रूर डीक्लटर कीजिए।
एक एग्जांपल लीजिए, वॉशिंग पाउडर आपने बॉक्स में भरा, कंटेनर में भरा, इतना बच गया तो उसको बेसिन के ऊपर रखने के बजाय एम्प्टी कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि टूथपेस्ट खाली है, हम सोचते हैं उसको बेलन से स्क्वीज़ करके यूज़ करेंगे और ऐसा कभी नहीं होता। तो पड़ा रहने के बजाय इमीडिएट यूज़ कर लीजिए। कई एरिया हमारे सबसे फेवरेट होते हैं बैठने के लिए, लेकिन उसमें चीज़ें डम होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। चीज़ों को अलाइन कर दीजिए, यहाँ वहाँ फैलाने के बजाय एक कॉर्नर पे रख दीजिए, तो घर ना ऑटोमेटिक नीट और क्लीन लगता है। जिनके घर में 3+2 सोफ़ा होगा वो इस प्रॉब्लम को ज़रूर समझेंगे कि अगर दोनों सिंगल सोफ़े को जोड़ के रखा जाए और हैंड रेस्ट पे हैंड रखा जाए तो बाजू वाले के हैंड से टकराता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गैप बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बॉक्स रखा है जिसको एक कवर लगाया है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो सोफ़े का मेन कवर है वो पीछे वाले कर्टन से मैच हो रहा है और ये बॉक्स का कवर सामने वाले कर्टन का ही मैंने एक पीस यूज़ किया है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जो भी कर्टन लाती हूँ एक एक्स्ट्रा ज़रूर लाती हूँ कि कभी कुछ मिस हैप हो गया तो वो काम करेगा। यहाँ पे जो लाइनर लगा है ना, वो ब्लू कलर का है, तो बाजू का बॉक्स भी मैंने ब्लू ही कवर किया है। जब आप चीज़ों को मैच करते हो तो एक फ्लो वाला फील आता है, ऐसा लगता है सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और इसी से ना घर एक जुड़ा हुआ और ब्यूटीफुल लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उनसे हम बोर होने लग जाते हैं, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने से बाहर का तो पता नहीं बट मेंटली हमें फील होगा कि घर ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे मैं फ्रेश फ्लावर्स रखती थी बट उनको डेली चेंज करने का थोड़ा अगर दिक्कत आता है तो मैंने परमानेंट प्लांट रखा। अब ये प्लांटर की जो ट्रे है वो गंदी हो जाती है ना, और अच्छी भी नहीं दिखती, तो मैंने एक ओल्ड पैन लिया है, उसको बाहर से अच्छे से डेकोरेटिव पेंटिंग कर दिया है। अब इस पे अगर आप प्लांटर रखेंगे ना तो वो जो ट्रे डर्टी हो जाती है वो वैसा नहीं होगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम और थी कि ना जो ये प्लांट मैंने रखा है ये काफ़ी बुशी है और साथ ही ये जो मिट्टी है डाइनिंग टेबल पे खाना खाते समय वो दिखती है तो अच्छा नहीं लगता। प्लांट बुशी होने की वजह से हम प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता था थाली रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्लांट रख दिया। स्टिल अभी उसके ऊपर की मिट्टी दिख रही है, तो उसको कवर करने के लिए आप इस तरह से जो बच्चों के टॉय लूडो वगैरह के साथ कीज़ आती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने इसके ऊपर अलाइन कर दिया है। जब भी ऐसा लगे कि गंदा हो गया है तो आप इनको ऊपर से निकाल के सीधे वॉश कर सकते हैं। इवन इस पैन में भी मैंने वही पीसेस डाल दिए हैं, वो कलरफुल हैं तो मार्बल जैसे फील आते हैं। हमारे घर में लिमिटेड मार्बल होते हैं, हर जगह तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते है ना, तो आप इस तरह के आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल चीज़ें ना घर को थोड़ा सा ऐसे हैपनिंग बनाते हैं कि कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, तो घर के अलग अलग एरिया को आप अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और आते जाते ही ना जब मैं ये एरिया को देखती हूँ और डेली मैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, कुछ नया करती हूँ, तो आई रियली फील वेरी हैप्पी विद इन मी, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ नए तरीके यूज़ करें। हम सभी का एक ज़ेन कॉर्नर होता है। मैंने मास्टर बेडरूम की जो विंडो है वहाँ पे एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, मतलब विंडो में ही एक स्टोरेज बॉक्स बना हुआ है जिस पे मैं बेडशीट बिछा के कुशन रख देती हूँ, है ना। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे शाम को ना बैठ के चाय पीने में बड़ा अच्छा लगता है। द रीज़न इज़ कि ये जो विंडो है ये गार्डन फेसिंग है, यहाँ से ग्रीनरी तो दिखती है, साथ ही साथ ना हिल व्यू दिखता है। यहाँ पे मैं कैमरा बाहर नहीं ले जा पाई बट आपको लेफ़्ट कॉर्नर में दिख रही होगी, तो इससे ना एक सुकून सा मिलता है। और ये जो थॉट प्रोसेस थी ये इतनी इफ़ेक्टिव थी कि मेरे घर जो भी आता है दे रियली लाइक दिस प्लेस, ये वाले कॉर्नर को, एंड दे अप्रिशिएट मी। सो आज के लिए इतना ही। होप ये जो टिप्स थी और हैक्स थे वो आपको अपनी डेली लाइफ और घर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।